सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच 6-1 के बहुमत से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटे को मंजूरी देती है। अदालत का कहना है कि कोटे में कोटा असमानता के खिलाफ नहीं है, यानी जो कोटा मिलता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, उसके अंदर भी जो वंचित वर्ग है उस समाज का, उसके लिए भी कोटा निर्धारित हो सकता है। कोटे में कोटा। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी यानी उपवर्ग बना सकती है, जिससे मूल और जरूरतमंद वर्ग को आरक्षण का अधिक फायदा मिले। वो वर्ग जो ज्यादा वंचित है, ज्यादा पिछड़ा है, उसको आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटा के भीतर कोटा तर्क संगत अंतर पर आधारित होगा। इसे लेकर राज्य मनमर्जी से काम नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्यों की गतिविधियां न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगी। इसके साथ ही अदालत ने 2004 में ईवी चिनैया मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को आज पलट दिया है। 20 साल के बाद मौजूदा पीठ ने 2004 में दिए उस फैसले को दरकिनार कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC/ST जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के जस्टिस BR गवई ने इस फैसले में कई आज अहम टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि SC/ST के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्होंने सदियों से उत्पीड़न झेला है। SC/ST वर्ग के कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ बार बार उठाते हैं। अब क्रीमी लेयर की पहचान कर आरक्षण के दायरे से बाहर लाने की नीति बनना चाहिए, यानी वो लोग जो आरक्षण का बार बार फायदा उठा रहे हैं उनको आरक्षण से बाहर लाना चाहिए। सच्ची समानता हासिल करने का यही एकमात्र तरीका होगा। पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। SC/ST के क्रीमी लेयर और मेला ढोने वालों के बच्चों से तुलना भी सही नहीं है, यानी वो वर्ग जो क्रीमी लेयर है इस SC/ST कैटेगरी में, उनके बच्चे और जो बहुत वंचित हैं उनके बच्चों को एक साथ रखकर नहीं तौला जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच का मानना था। 7 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस विक्रमनाथ ने भी फैसले में कुछ गंभीर टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि OBC पर लागू क्रीमी लेयर का सिद्धांत SC/ST पर भी लागू हो। बेंच में शामिल जस्टिस पंकज मित्तल ने अपने फैसले में लिखा कि आरक्षण एक पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए। एक पीढ़ी के हाई स्टेटस तक पहुंचने पर अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। बेंच में शामिल जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने भी आज टिप्पणी की कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसी मुद्दे पर जो आज सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला आया है, फैसला हालांकि 6-1 से आया। हमारे साथ और जानकारी के लिए संविधान के जानकार डॉक्टर फैजान मुस्तफ़ा साहब जुड़ रहे हैं। फैजान साहब, प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बात करने के लिए। पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अमूमन जो सियासी दल होते हैं वो आरक्षण का फ़ायदा अपने मतलब से उठाना चाहते हैं, और आज की जो राजनीतिक टिप्पणियां भी आई हैं, भले ही वो SC/ST कैटेगरी के दल थे, लेकिन वो इसका विरोध करते भी सुनाई दे रहे हैं। सुनकर ये लगता है कि जो बहुत पिछड़े हैं उनकी भलाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, उनको समाज में आगे लाने के लिए फैसला सुनाया है। पर कुछ लोग इसका जो SC/ST कैटेगरी में है वही इसका विरोध कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? सुमित, संविधान में आरक्षण जाहिर है कि सामाजिक न्याय करने के लिए किया था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों ने उसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए और स्पेशल वोट बैंक क्रिएट करने के लिए किया। अब इस फैसले का असर यह हो सकता है कि दलितों में भी आपस में बंटवारा हो जाए और कुछ जातियां किसी के पास हों और कुछ जातियां किसी और के पास हों। ऐसा ही बैकवर्ड क्लासेस में भी हो चुका है कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस का क्लासिफिकेशन हो चुका है। मुझे डर इस बात का है कि इस फैसले पर रिएक्शन यूनानिमस नहीं होगा। कुछ राज्य सरकारों ने जो अपोजिशन की हैं, जैसे तमिलनाडु या तेलंगाना, इसका स्वागत किया है। आपको मालूम है कि ये चिनैया का केस जो है ये आंध्र प्रदेश से ही चला था जी। लेकिन कुछ राज्य और राजनीतिक दल इसका विरोध करेंगे।
क्योंकि जो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी दलितों की किसी राजनीतिक दल के साथ थी, अगर उसमें बंटवारा होगा तो जाहिर है कि उनके वोट उसमें कम हो जाएंगे। सबसे अहम बात आज के जजमेंट में जो क्रीमी लेयर को SC ST में भी लागू करने की बात है, मुझे लगता है इसका काफी विरोध होगा। जजमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग लगता है सही है कि भाई जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग हो, जिसको सबसे ज्यादा आरक्षण की आवश्यकता हो, उसको आरक्षण मिले। लेकिन यह बात भी सही है कि क्या एक जनरेशन से वो जो स्टिग्मा होता है कई शताब्दियों का, वो समाप्त हो जाता है। मैंने सुना था किसी इंटरव्यू में मीरा कुमार, जो कि बाद में लोकसभा की अध्यक्ष भी बनी थी, वो एक फॉरेन सर्विस की ऑफिसर थी और उन्हें लंदन में जाकर घर मिलने में प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि आपको मालूम है कि वो जगजीवन राम की बेटी थी। तो बेसिकली बात यह है कि कानूनन ये बात चाहे सही हो, लेकिन ये कि एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा, क्योंकि बात ये हो रही है कि SC ST में किसको कितना दिया जाए ये राज्य तय करेगा, और इसके लिए कोई क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट किया जाएगा और देखा जाएगा किसकी कितनी भागीदारी है, और देखा जाएगा किसका प्रतिनिधित्व कम है। तो ये तो एक तरीके से जो विपक्ष कास्ट सर्वे की डिमांड कर रहा है, उस डिमांड को पक्ष में जाता हुआ फैसला लग रहा है। और मुझे लगता है कि अब कास्ट सर्वे की डिमांड जो है उसमें और तेजी आएगी। मेरा सवाल लीगली स्पीकिंग एक और बड़ा मुद्दा यह है कि इंदिरा स्वामी का केस, जो कि 9 जजेस की बेंच का था, उसने कहा था साफ तौर से कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो OBC रिजर्वेशन के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो केस मंडल कमीशन के बारे में था। अब कैसे एक 7 जज की बेंच एक 9 जजेस बेंच के फैसले को ओवर रूल कर सकती है? गो के जजमेंट में वो कह रहे हैं हम उन्हें ओवर रूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस बेला त्रिवेदी ने साफ तौर से इस बात को लिखा है, और जस्टिस जीवन रेड्डी का पैराग्राफ 781 बिल्कुल साफ है इंदिरा स्वामी में, कि यहां पे जो भी बात हो रही है, हम पहले ही बता दें, ये OBC रिजर्वेशन के लिए हो रही है। आप देखिए, रिजर्वेशन को डाइल्यूट करने के जितने भी प्रयत्न न्यायपालिका ने किए हैं, उन सब को संसद ने संवैधानिक संशोधन से समाप्त किया है। जैसे इंदिरा स्वामी ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, तो सरकार को 77वां संवैधानिक अमेंडमेंट लाना पड़ा और सरकार ने कहा नहीं, प्रमोशन में भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, तो जैसे एक साल की सीटें अगर बच गई तो उन सीटों को अगले साल की सीटों में जोड़ दिया जाता था, इसे कैरिंग फॉरवर्ड कहते थे जी। और जाहिर है कि जब ये संख्या पिछले साल की बची हुई सीटें और इस साल की सीटें मिलाएं तो वो 50% से ज्यादा हो जाती थी। फैजान साहब, इसकी इजाजत नहीं, इस पे अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा था, ऐसा क्यों दिखाई देता है कि जो पॉलिटिकल क्लास है, कहिए मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? क्या मुझे सुन सकते हैं? आप पूछिए मुझसे। जी, मेरा सवाल आपसे यही था फैजान साहब, ऐसा क्यों दिखाई देता है कि पॉलिटिकल क्लास एक खास तबके को ही बढ़ाता हुआ दिखाई देता है? SC ST कैटेगरी और OBC कैटेगरी की बात कर रहा हूं, और जो जुडिशियल क्लास है वो चाहता है कि सबको भला हो। क्या इसके पीछे चुनाव जीतना और चुनाव का मंसूबे पूरा करना है? क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव जीतना होता है तो ऐसे क्लास को ढूंढते हैं जहां पे ज्यादा उनका वोट बैंक है, और जुडिशरी को चुनाव लड़ना नहीं है तो वो सबके लिए सबको अधिकार मिल जाए, इस तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल ये बात है सुमित, मैं इस पे लिखता रहा हूं जी हाँ, कि सरकारें रिजर्वेशन के पक्ष में रहती हैं, उसे बढ़ाना चाहती हैं ताकि उनका वोट बैंक बढ़े, और अदालतें मेरिट पर ज्यादा फोकस डालती हैं। लेकिन अब इसका एक क्रिटिसिज्म यह भी होता है कि अदालतों में अपर कास्ट का बहुत बड़ा डोमिनेशन है। अभी आप कल से देखना शुरू करेंगे कि जो दलित ग्रुप्स हैं वो लिखेंगे कि देखिए साहब, इस बेंच में भी 6 जजेस जो थे वो अपर कास्ट के थे और एक जस्टिस गवाई जो थे सिर्फ दूसरी तरह के थे, और उन्होंने भी जो है क्रीमी लेयर के SC ST में लागू करने की बात की।
मैं ये समझता हूं कि जजेस की कोई कास्ट या कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आमतौर से हमारे जजेस मेरिट पर फोकस डालते हैं जी। और मेरिट पर उनका जो फोकस है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से वो आरक्षण पर तरह तरह के अंकुश लगाने का प्रयत्न करते हैं और सरकारें उन अंकुशों को हटाती हैं ताकि उनका वोट बैंक होता रहे। इसीलिए आप देखिए जाट रिजर्वेशन, गुजर रिजर्वेशन, फैजान साहब, वक्त की कमी है, सब के सब अदालतों ने निरस्त की। एक क्विक कमेंट और चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि इस 7 मेंबर बेंच को भी चुनौती दी जाएगी? ऐसा होने वाला है? इसको चुनौती दी जाएगी, लेकिन ये कोई 9 जजेस बेंच को शायद रेफर नहीं होगा। मेरा अंदाजा ये है कि अगर बहुत इसका विरोध हुआ, अभी जी। मैंने आपको बता दिया कि विपक्ष इसमें एक मत नजर नहीं आ रहा है मुझे, जी। लेकिन अगर इसका बहुत विरोध दलित समाज से हुआ तो शायद सरकार को संवैधानिक संशोधन ला के कहना पड़ेगा कि क्रीमी लेयर वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर नहीं लगाएंगे।